क्या मैं दुल्हन हूँ? मुझे काम पर जाना होगा। मैंने तो अम्मी को कहा है अभी सोया मुआ है, रुक जाएं। पता है वो क्या कह रही है? वो कह रही है जाने वाला चला गया। मैं किसी के साथ भी नहीं भागी थी। मेरा निकाह हुआ था, मेरे अब्बू की मौजूदगी में हुआ था। कि शादी के बाद तुम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी को दाखिल करने की इजाजत नहीं दूंगी। कैसे जान छुड़ाऊं उस इंसान से? अब क्या करूं मैं? पुलिस को बता देते हैं। पुलिस में? नहीं, पुलिस में हम कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? वो तो इतना खतरनाक इंसान है। पुलिस के पास नहीं जाऊंगी मैं। यार तुम कितना परेशान होती हो ना मेरे लिए। जब भी मैं तुम्हारे सामने आती हूँ कोई ना कोई परेशानी लेकर आती हूँ ना। मुझे अपना आप बुरा लग रहा है। अब मुझे लग रहा है मैं तुम्हें बहुत टेंशन दे रही हूँ, है ना? तुम परेशान हो रही हो ना मेरी वजह से। हे जान, काश मेरे पास तुम्हारे इस मसले का हल होता। तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि वो जिंदा हो। मगर अमल, अगर वो जिंदा हुआ तो क्या वो तुम्हें इसे छोड़ दे? तुम खुद ही कह रही थी ना कि वो तुम्हारे पीछे अपनी गाड़ी तक हार बैठा है। हम लड़कियों की इज्जत इतनी सस्ती होती है कि उसे महज एक गाड़ी पर हार दिया जाए। ठीक हो जाए। कुछ ठीक नहीं होगा। तुम्हें क्या लगा कि तुमने मुझे मार दिया? नहीं, हाँ, मैं तुम्हें कभी नहीं मारना चाहती थी, कभी भी नहीं। तुम्हारे चक्कर में मैं अपनी गाड़ी हार गया, लेकिन तुम्हें नहीं हार मार। चलो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे क्या हो गया? इतनी जोर से तुम चिल्ला रही हो? पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करना है क्या? अरे पहले ही उल्टा सीधा बोलकर इस मोहल्ले में रह रहे, वरना तुम्हारे करतूत लोगों को पता चल जाए ना तो वो हमें इस मोहल्ले में ना रहने दे। अम्मी वो क्या अम्मी अम्मी लगा रखी है? तुम्हारे जैसी लड़कियों की वजह से ना शरीफ लोग अपनी लड़कियों को हमारे घर भेजने से कतराते हैं। बहुत डरावना ख्वाब देखा था, बहुत डर लग रहा है अम्मी। तुम मत देखा करो ना ऐसे ख्वाब। अरे ऐसे ख्वाबों के पीछे भाग भाग कर तुम जैसी लड़की अपनी जिंदगी तबाह कर ले। अम्मी वो आशु या नौशाबा को भेज दे, मेरे पास सो जाए आकर। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने बुलाया, वो आई नहीं? आई ना तो फिर कैसी मैं बुलाऊं उनको? नौशाबा ने मना कर दिया था आशु को। तो जाहिर है जब इतनी हौलनाक किस्म की तुम चिल्लाओगी तो कौन अपनी नींद खराब करेगा? अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा बस लेट जाओ बस, कुछ नहीं हुआ है। खराब किया हुआ है। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, डर गई थी वो। उनकी चीखने की आवाजें क्यों आ रही थी? अरे कहा ना, वो डर गई है वो। तुम सो जाओ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं उधर चली जाती हूँ सोने के लिए। तुम बड़ी पहलवान रह गई हो जो उसको डरने से बचा लोगी। चलो सो जाओ, करवट लो।
मम्मी ने भेजा है ना? जी। पहले तो आप इतना नहीं डरती थी, आप इतना क्यों डरती हैं? बाबा नहीं रहे ना? बाबा की याद आ रही है। हाँ, बहुत याद आती है बाबा की। सो जाओ। आप भी लेट जाएं। कहाँ जा रही हो? बुटीक तो इतनी जल्दी नहीं खुलता। एक क्लाइंट के घर से होते हुए जाना है। मैम की एक क्लाइंट का शिगुफ्ता, उनके कुछ ड्रेसेस का काम है, वो करते हुए बुटीक जाऊंगी। नाश्ता बना दिया है मैंने, आदिल और आशु के लिए पराठे बना कर रख दिए थे, खा लेंगे। खुदा करे कि ये झूठ ना हो, सच ही हो। लड़कियों को ख्वाब देखने ही नहीं चाहिए। मैं तो नासमझ थी, बेवकूफ थी, पर बाबा आप तो समझदार थे। आपने क्यों नहीं पहचाना उस शैतान को जो आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके चला गया? आप भी कैसे पहचानते? आप भी मेरी तरह उसकी मोहब्बत के बोझ तले दबे हुए थे। अरे अमर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लास क्यों नहीं ले रही? फैसला कर चुकी हूँ, डॉक्यूमेंट्स देने आई हूँ बस। कैसे फैसला? ओह आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे अब्बू के बारे में सुना, मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन सुनो, अगर तुम पढ़ाई के खर्चे की वजह से यूनिवर्सिटी छोड़ने का सोच रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करना। तुम मिस फरहत से बात करो, वो ज़रूर तुम्हारी हेल्प करेंगी। और वैसे भी यूनिवर्सिटी में सब जानते हैं तुम एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। Are you here? Amal?
अमल, मुझे पता है तुम यहीं हो। I know you're here. इसलिए बेहतर है कि तुम बाहर आ जाओ। I'm waiting. ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। I'm waiting outside. शामिर कहाँ है आजकल? मिस कर रही हो उसे? ओह गॉड, फ्रेंड है और फ्रेंड्स का ख्याल तो आ ही जाता है ना। काफी दिन से नजर नहीं आया तो सोचा पूछ लूं। एनीवेज, तो बताओ क्या चल रहा है आजकल? Nothing special, the usual. लो आगे तुम्हारी बॉडीगार्ड। तुम्हें सफोकेशन नहीं होती? कैसे हक जमाती है तुम पे? जानती हो ना, मेरा मंगेतर दूसरों के फियांसे से थोड़ा फासले के साथ मिलता है। बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन शायद तुम एक बात नहीं जानती कि मंगनियां जो है ना वो लोहे की तारों से नहीं बनती हैं। मंगनियां टूट भी जाया करती हैं। और मैं यहाँ अपने अकेले की मर्जी से नहीं आई हूँ, तुम्हारे सो कॉल्ड फियांसे की मर्जी भी शामिल है इसमें। Whatever, bye. What's wrong with you यार? अब मुझे उसे सॉरी कहना पड़ेगा। Zubi, listen, Zubi. I'm sorry. Stop it, निकाल। तुम सॉरी मत बोलो, सॉरी उसको बोलना चाहिए। लेकिन अगर वो सॉरी नहीं बोल सकती तो मैं ये दोस्ती नहीं रख सकती। एनी, तुम्हें उसे जाके सॉरी कहना। सॉरी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। उससे सॉरी? एनी, Sorry, you're such a... अब तुम मुझे कुछ बताओगी अमल, या मैं अपने अंदाजे लगा लगा कर पागल हो जाऊं? अमल, वो जिंदा है। शुक्र खुदा का, तुम बोली तो सही। कौन जिंदा है? क्या बात कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वही जो मेरी जान और मेरी इज्जत के पीछे पड़ा है, वो जिंदा है। अमल, रिलैक्स, इधर आओ मेरे साथ, घबराओ नहीं, प्लीज चलो मेरे साथ, चलो। देखो अमल, तुम्हें हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। तुमने उसे अपने हवास पर बहुत ज्यादा सवार कर लिया, यही वजह है कि तुम्हें ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। जिस पर गुजरती है ना वही जानता है। दूसरे पर गुजरे तो लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं उस बात का। ये तो मुझसे कह रही, मुझसे? मैं तुम्हारा तमाशा देखूंगी? तो फिर क्यों बार बार मुझे हिम्मत का पहाड़ा पढ़ा रही हो?
मैं जानती हूँ इस वक्त मुझे हिम्मत से काम लेना है, उस आदमी का मुकाबला करना है, लेकिन क्या करूँ, हालात से लड़ रही हूँ ना, मुकाबला कर तो रही हूँ। मेरी जगह अगर कोई भी लड़की हो ना, वो इतना ही डरेगी और इतना ही परेशान होगी जितनी कि मैं हो रही हूँ इस वक्त। मेरी तकलीफ को तुम नहीं समझ सकती। ठीक कह रही हो, शायद मैं तुम्हारी जगह होती तो तुमसे भी बहुत ज्यादा घबरा जाती। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं। मैं जितना सोचती हूँ मैं उतनी कंफ्यूज होती जाती हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूं? तुम पुलिस के पास भी जाना नहीं चाहती, अगर कोई मसला हो तो कंप्लेन करनी पड़ती है, लेकिन तुम उसके लिए भी रेडी नहीं हो। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर, प्लीज मुझे कहीं और जॉब दिलवा दो। मैं यहाँ नहीं आना चाहती, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है वो यहाँ पर भी आ जाएगा। तुम मुझे प्लीज कहीं और लगवा दो प्लीज। ठीक है, मैं कोई इंतजाम करती हूँ तुम्हारे लिए, परेशान नहीं हो, ठीक है? मैं चाय बना के लाती हूँ। अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं एक बात कहूँ, हमें मिकाल को तलाश करना चाहिए। मैं चाय बना कर आती हूँ। अरे अरे, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा था? मुझे और कुलसूम को तुम्हें लेके जाना है ज्वेलर के पास, तुम्हारी शादी की ज्वेलरी का ऑर्डर देना है। चलो, मुझे उससे शादी नहीं करनी मम्मा। क्या मतलब तुम्हें नहीं करनी शादी? तुम्हारी पसंद की तो शादी हो रही है, अब क्या हुआ? जब भी देखो पता नहीं किन किन लड़कियों के साथ घूम रहा होता है, और आज तो उसने मेरी इंसल्ट भी कर दी। इंसल्ट? किस बात पर? वही उसकी दोस्त धूबी, उसके साथ मैंने जरा सा ये कह दिया कि मेरा फियांसे है, उसे तो आग ही लग गई, नाराज हो गई वो। मिकाल को देखे उसकी तरफदारी में मुझे कहता है कि मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए। अच्छा इधर देखो मेरी बात तो सुनो। तुम जितना उसकी रस्सी को जोर से खींचोगी ना, वो इतनी ही जोर से तोड़वाने की कोशिश करेगी। बेहतर ये कि उसको उसके हाल पे छोड़ दो, करने दो जो उसका दिल चाहे। एक दफा शादी हो जाए सब ठीक हो जाए। माँ आपको क्या लगता है उसके मुंह को खून लग चुका हो, फिर से बांधा जा सकता है? बेटा यही तो एक शादीशुदा औरत का इम्तिहान होता है कि वो अपने हस्बैंड को कहीं ना जाने दे। और फिर तुम्हारे पास और काम क्या है इसके अलावा? मामा मुझे पता नहीं आप क्या बातें कर रही हैं, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो तुम क्या ये बर्दाश्त कर सकती है कि वो शादी से इनकार कर दे? उसकी इतनी हिम्मत वो शादी से इनकार करेगा? मानती हूँ उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो शादी से इनकार करे, लेकिन बेटा मर्द बड़ा मुजोर होता है। जिद पर आ जाए तो चाहे जितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो, वो कर लेता है जो ठान लेता है। और फिर तुम्हारा भाई ऑलरेडी तुम्हारे इस रिश्ते पे खुश नहीं है। तुम्हारी जरा सी मिस्टेक से मिकाल तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। आपको लगता है मैं फिसलने दूंगी? लगता तो ऐसे ही है। Excuse me. तुम्हें क्या लगा कि मैंने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है? शामीर नाम है मेरा, शामीर। और मैं जिस चीज के पीछे पड़ता हूं ना, उसे कब्र तक छोड़ कर आता हूं। चाहते क्या हो तुम अब भी मुझसे पूछ रही हो मैं क्या चाहता हूँ? तुम्हें नहीं पता? तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। तो शोर मचाओ, मचाओ।
तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शोर मचाने से मैं डर जाऊंगा? ओ हेलो, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? फिलहाल जो मुझे चाहिए आप मुझे नहीं दे सकते। अगर नहीं दे सकती तो फिर चले जाइए यहाँ से, जाइए चले जाइए। क्या हो गया? कौन था ये? तुम्हें तंग क्यों कर रहा था? ये वही शख्स है जिसने मेरी जिंदगी में आग लगा दी। इसने बदला लिया अपनी बेइज्जती का। शामिर? हाँ, और मिकाल को भी इसी ने मेरी जिंदगी में भेजा था। वो धोखेबाज इसी के कहने पर मेरी जिंदगी में आया था। पता नहीं क्या करेगा। कितनी जुर्रत कि यहाँ तक पहुँचा कि तुम्हें। सुनो, कल से मैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिक करूंगी, हम इकट्ठे बुटीक आएंगे और यहाँ से इकट्ठे तुम्हारे घर वापस जाएंगे। मैं वहाँ से घर चली जाएगा, ठीक है? परेशान नहीं हूँ, मैं हूँ ना। अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं एक बात कहूँ, हमें मिकाल को तलाश करना चाहिए। और वो ने कहा, क्या उसे भूल सकती हो तुम? कौन है तुम? हाँ, क्या कर रहे हो यहाँ पर? पुलिस को बुलाऊं अभी? हाँ, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से। अरे वो भाग रहा है। अरे अम्मा रुक जाओ, खड़ी हो। जब वो भाग गए तो उसके पीछे जाने का क्या फायदा है? और इस वक्त तुम छत पे क्या कर रही हो, वो भी अकेली? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने उसे इतनी ढील दे दी कि वो यहाँ तक आ गया। बस अब बहुत हो गया, मैं अम्मी को बताती हूँ। नहीं अमल एक दफा मेरी बात सुनो। मैं छोटी बहन हूँ, मुझसे गलती हो गई। तुम बड़ी हो ना, तुम मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। तुम बस एक दफा मुझे माफ कर दो अमल, प्लीज प्लीज प्लीज। और जितनी बातें अम्मी मुझे सुनाएंगी ना, उससे कई ज्यादा बातें तुम्हें सुनाएंगी। मुझे क्यों सुनाएंगी अम्मी? मोहल्ले वाली आंटी आई थी और पता है क्या पूछ रही थी कि वो ताते अमल कहाँ थी, अब्बू को हार्ट अटैक कैसे हुआ। और पता है, अल्लाह अकबर, अम्मी ने उसको इतनी बातें सुनाई, उससे कई ज्यादा बातें वो अम्मी को सुना के गई है। अम्मी बहुत आग पर गोला हुई भी, ये ना हो सारा बुखार तुम पे निकल जाए। तो बेहतर है ना बात को यहीं दबा दो। मैं उससे नहीं मिलूंगी, बस तुम मुझे माफ कर दो और इस बात को यहीं खत्म कर दो। मेरी बहन, मेरे अल्लाह। मामा, हाँ बेटा। आपने बुलाया था मुझे? हाँ मैंने बुलाया था। आओ बैठो जरा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अच्छा तो ठीक है, पहले तुम बताओ क्या बात है। अरे नहीं, पहले आप कर लें, मैं बाद में कर लूंगा। बताएं। तुम्हें पता है मैं और भाभी कल ज्वेलर के पास गए थे। उसमें नई बात क्या है, वो तो आप लोग जाते रहते हैं। मेरी जान, नई बात यह है कि हम अपने साथ एनी को भी लेकर गए थे ताकि वो अपनी पसंद से ज्वेलरी ऑर्डर कर सके ना। देखो भाई भाभी और मैं ये चाहते हैं कि अब तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। लेकिन वो क्या चाहती है? तुम एनी को कब से वो कहने लगे? आप बताएं ना, वो क्या चाहती है? जाहिर है हमारे साथ जाने का क्या मतलब है उसका। वो भी वही चाहती है ना जो हम चाहते हैं। उसका भाई भी तो नहीं चाहता ना। उसके चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, होगा वही जो हम लोग चाहते हैं। मुझे जबरदस्ती इस रिश्ते में फंसा दिया। मैं भी आजाद रहना चाहता हूँ, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, किसी की इंटरफेरेंस के बगैर। ये सब मिकाल, लड़ाई तुम्हारी शामिर के साथ है, लेकिन मैं नोट कर रही हूँ कि तुमने एनी की तरफ से भी अपना दिल खराब कर लिया है। एक बात याद रखो मेरी, कुछ भी हो जाए शादी तुम्हारी यहीं पर होगी। ऐसा क्यों? जवाब देना, ऐसा क्यों है? हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकते? सच बात तो यह कि वो मेरे भाई का घर है और मैं अपने भाई को जबान दे चुकी हूँ। अगर मैंने इनकार किया तो मेरे भाई से रिश्ता खत्म हो जाएगा। आपको इस बात का डर है ना कि अगर रिश्ता खत्म हुआ तो आपका आपके भाई से रिश्ता खत्म हो जाएगा? ऐसे ही समझ लो। लेकिन ऐसा नहीं है।
कोई और वजह है। निकालो, और क्या वजह हो सकती है? और कोई वजह नहीं है। नहीं जानता, लेकिन कोई और वजह है। और क्या बात हो सकती है? पता नहीं, लेकिन कुछ है जो आप बता नहीं रही। अब ये फजूल की ना ख्याल अपने दिल से निकाल दो। और ये बताओ कि तुम ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? ऑफिस? जी आ रही हूँ। अमल को बुलाया है, बस आ रही हूँ। देखिए, अम्मी बुलाया था आपने? धोखा मारोगी क्या? तुम्हारी वजह से बच्चे स्कूल तो जा नहीं सके, तुमने फीस नहीं दी है, कम से कम उन्हें नाश्ता तो दे दो। 1-2 दिन में सैलरी मिलेगी तो फीस पे कर दूंगी। तुम स्कूल तो जाओ ना, क्यों नहीं जा रहे? फीस ना मिलने पे ना, आपको पता है मैडम कितनी बेइज्जती करती हैं सबके सामने। चली भी जाओ तो पूरा दिन क्लास के बाहर खड़ा रखती हैं। फायदा ही नहीं है अब जाने का। अच्छा जाओ, जाके बच्चों को नाश्ता बना के दो। खड़ी रहोगी सर पर। नाश्ता तैयार है। आदिल, नाश्ता कर लो। अच्छा यार, ये नाश्ता होता है? सादी डबल रोटी और चाय? नहीं करना मैंने ऐसा नाश्ता। अमल बाजी, पैसे दे मुझे, मैंने हलवा पूरी लेने जाने। तुम अच्छे भाई हो ना मेरे। पराठा बना दो, पराठा खाओगे? मैंने सिर्फ हलवा पूरी ही खानी है बस। हाँ भाई, कौन लेकर आ रहा है हलवा पूरी? मेरे लिए भी लेकर आना, मैं भी खाऊंगी। हलवा ज्यादा डलवाना। मिकाल, 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 उठो बेटा। भाईजान ने आज तुम्हें ऑफिस बुलाया। मुझे क्यों बुलाया? क्यों? अगर भाईजान तुम्हें नहीं बुलाएंगे तो क्या तुम ऑफिस नहीं जाओगे? अरे यार, मेरे अभी आजाद घूमने फिरने के दिन है, क्या मुझे हिसाब किताब में फंसाना चाहते हैं? अच्छा तो फिर ठीक है। वो जो तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो ना कि मैं जिंदगी को अपने स्टाइल से गुजारूंगा, ये चाहिए वो चाहिए, सब भूल जाओ। इसका बिजनेस और ऑफिस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है बेटा। जब तुम्हारे डैड की डेथ हुई थी ना, उस वक्त तुम बहुत छोटे थे और मैं ये सब कुछ नहीं संभाल सकती थी। तो भाईजान ने डिसाइड किया था कि वो इस सारे बिजनेस की देखभाल करेंगे और ये कहा था कि जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते और बिजनेस संभालने के लायक नहीं हो जाते तब तक वो इस बिजनेस को देखेंगे। तो बस हमारे जितने शेयर्स थे वो हमने भाईजान को दे दिए। इस तरह से हमारा सारा बिजनेस भाईजान के बिजनेस के साथ मर्ज हो गया। अगर देखा जाए तो अलग से हमारे बिजनेस की कोई हैसियत नहीं है, वो भाईजान के बिजनेस के साथ ही है। इसका मतलब वो जब चाहे हमें सड़क पे ला सकता है। कैसी बातें कर रहे तुम? वो मेरे भाई हैं और ऐसा वो हरगिज नहीं करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है उन पर। लेकिन बेटा मैं इसीलिए तो तुमसे कहती हूँ कि ऑफिस जाया करो, थोड़ा इंटरेस्ट लो, जाओ जाके देखो। आपको सब कुछ मामू के हवाले नहीं करना चाहिए था, आप खुद बिजनेस चला लेती। मेरे लिए सब कुछ करना बहुत मुश्किल था,
और तुम बहुत छोटे थे बेटा उस वक्त। फिर भाईजान ने खुद से ऑफर की, मैं इनकार नहीं कर सकी उन्हें। ओह, तो ये है वो मजबूरी। किन सोचों में गुम हो गए? जाता हूँ ऑफिस, कोशिश करता हूँ संभालने की। नाश्ता रेडी करवाएं, मैं तैयार होके आता हूँ। अरे अरे ये क्या तुम कर रही हो? हटो। अरे अम्मी तुम तो कपड़े धोने खड़ी हो गई हो। मैं कर लूंगी। अरे तुमने काम पे जाना है ना, मैं और नौशाबा कर लेंगे, या जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होगी उस दिन मशीन लगा लेना। जाओ तुम। तुमने काम पे नहीं जाना क्या? बुटीक पर? क्या मतलब? अरे तुम बुटीक पे देर से जाओगी तो तुम्हारे पैसे कटेंगे। चलो जाओ भाई, अब एक एक पैसे की जरूरत है इस घर में। मेरे रब, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? किससे मदद मांगूं? मेरी मदद कर मेरे मालिक, मुझे कोई रास्ता दिखा दे। आवाज से लग रहा है साफ साफ जैसे तुम रो रही थी बैठ के। तुम जानती हो मैं एक दिन भी घर में नहीं बैठ सकती, और बाहर वो मनहूस आदमी। मैंने तो तुम्हें कॉल की थी ये कहने के लिए कि मैम फरीदा की तरफ से होती आना, लेकिन तुम तो परेशान लग रही। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन अब तुमने सोचा है कि तुम करोगी क्या? सोच रही हूँ कि खुदकुशी कर लूं, छुटकारा मिल जाएगा इस जिंदगी से। शायद इसी तरह मुझे सुकून हासिल हो सकता है। पता नहीं बाबा मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए। मुझे बहुत याद आ रही है बाबा की। अमन, ऐसी बातें नहीं करूंगी रिजा, प्लीज हिम्मत से काम लो। इसके सिवा तुम्हें कह भी क्या सकते। एक हिम्मत ही है जिसकी गोद में हम पनाह ले सकते हैं। पता नहीं ये हिम्मत आंटी रहती कहाँ, हमसे तो जैसे बहुत दूर ही चली गई। कहीं मिल गई ना मुझे तो झंझोड़ झंझोड़ के पूछूंगी आंटी रहती कहाँ पर हैं, हमारे पास क्यों नहीं आती हैं? तुम बाज नहीं आओगी ना? चलो शुक्र, तुम हंसी तो सही। अच्छा मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे जाके बुटीक खोलनी, वरना मैम नाराज हो जाएंगी। और अगर ये हिम्मत आंटी मिली ना मुझे, भेज रही हूँ मैंने तुम्हारे पास। ओके, अल्लाह हाफिज। अमन बेटा, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बुखार लग रहा है। आज तुम्हें बुटीक जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, तुम्हें बुखार हो रहा है। अरे मैं दबा देती हूँ ना। नहीं, और बात सुनो, तुम एक दिन बुटीक नहीं जाओगी, नहीं फर्क नहीं पड़ जाएगा। ना करें आप, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना भेजती हूँ। मुशाबा से कहती हूँ तुम्हारे लिए अच्छी सी गरम गरम चाय भी बना के दे दे, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। चलो मेरा बेटा, बस लेट जाओ, तुम लेट जाओ। चलो शाबाश। अरे लेट जाओ ना, मैं कह रही हूँ ना, लेटो। मैं नुशाबा के हाथ तुम्हारे लिए चाय पीती हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। नुशाबा, नुशाबा। हाँ भाई, ये कौन से नए ड्रामे? फिर से उसकी लल्लो चप्पो शुरू कर दिया आपने? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अरे वो खुदकुशी करने की बात कर रही थी, अगर वो मर गई ना तो इस घर में फाकों की नौबत आ जाएगी। अरे अरे कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ ना, अब मैंने तुम्हें कहा था कि आज छुट्टी कर लो।
तुम फिर जाने के लिए तैयार हो गई हो? ठीक ही तो कहती हूँ। इस वक्त इस घर को एक एक रुपए की जरूरत है, और वाकई ऐसा ना हो जाए कि मैं ना जाऊं और मैडम सैलरी से पैसे काट लें। कभी कभी मुझे तुम पे बहुत तरस आता है, फिर मैं सोचती हूँ कि मैं भी नौकरी कर लूं, लेकिन क्या करूं, जवान जहान लड़की को इस तरह अकेला घर में छोड़ के तो नहीं जा सकती ना। ओहो, इसमें इतना हल्का होने वाली क्या बात है? इसका हल है मेरे पास, बताऊं? अच्छा, तो इतनी लायक हो गई है कि अब हल बताएगी? बताओ। भाई देखिए, आप जहाँ पे नौकरी करेंगी ना, मैं आपके साथ वहाँ काम पे जाऊंगी। मैं होंगी तो आपका हाथ भी बटा दूंगी ना। कैसा? इधर तो दिखा, ये मेरी नुशाबा ही है या कोई और? नौशाबा ही हूँ, लेकिन जो देर हो रही है मैं जा रही हूँ। अरे चाय ठंडी होगी, चाय मैं गरम कर देती हूँ ना। तुझे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। पकड़, पोछाखाने में रख कर आ। वाह मिर्जा साहब, जीते जी तो मुझे कोई सुख दिया नहीं, अब ऊपर जाके निकाह, क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ, कैसा है? ठीक ठाक। पता नहीं कौन मुझे पीछे से डिपर मार रहा है। मुझे लगा शामिर ने तुमसे अपनी गाड़ी वापस ले ली है। गाड़ी वापस क्यों लेगा मुझसे? वो तो कह रहा था तुमसे अपनी गाड़ी वापस ले लेगा, क्योंकि ऐसे कैसे वापस ले लेगा? उसने गिफ्ट थोड़ी की थी, शर्त में जीता हूँ। इसे शामिर भी उस लड़की के पीछे एकदम ख्वार है। दुख होता है यार, एक लड़की के लिए तुम दोनों की इतनी पुरानी दोस्ती खराब हो गई। शामिर और उसकी बातें मीना, जब देखो उस लड़की का पीछा करता रहता है, कहता है कि वो मेरी बात मान जाएगी, किसी पके हुए फल की तरह उसकी झोली में आ जाएगी। भैया ये साइड पे रोकिएगा। आज तो वो मनहूस भी नहीं आया, तो तुम इतनी चुप चुप और उदास क्यों हो? आज वो मिला था। कौन? निकाल। सच में? कहाँ मिला? क्या कह रहा था? जरूर अपनी घटिया हरकत की माफी मांगने आया होगा। और तुम्हें लगता है कि वो मुझसे माफी मांगेगा और मैं उसे माफ कर दूंगी? मैं जानती हूँ कि उसका गुनाह काबिल माफी नहीं। गुनाह और जुर्म जैसे अल्फाज तो बहुत हकीर हैं उसके धोखे के आगे। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी कोई सजा मिले उसे जिससे दुनिया का कोई भी लड़का किसी भी लड़की के साथ धोखा करने से पहले 1000 बार सोचे। लेकिन मेरे सोचने या ख्वाहिश करने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा जैसा मैं सोच रही हूँ। पता नहीं हमारे माशरे में निकाल जैसे और कितने अमीरजादे होंगे। और हमें देखो ना, हम तो खाली हाथ रह जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। पता नहीं जिंदगी तुम्हारे साथ ये
चूहे बिल्ली का खेल क्यों कह रही है अमन, लेकिन मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान कर दे। क्या मैं दुल्हन हूँ